नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो उसके जो ट्रिप होने के या फेल होने के कौन कौन से कारण होते हैं, किसके कारण वो जो है ट्रिप हो जाता है और किसके कारण वो नहीं ट्रिप होता है। तो ये मैंने जो एक इमेज लगा रखा है आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को क्लियर होगा, जिसमें ये मैंने जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाया हूँ। नंबर 1 पे है ओवरलोड, फेज फेलियर, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट, बेयरिंग फेलियर, वोल्टेज इम्बैलेंस, बेयरिंग फेलियर, हाई टेम्परेचर। एक एक करके हम सारा समझते हैं कि कैसे होता है और क्यों होता है। हम ओवरलोड से स्टार्ट करते हैं। जो पहली पॉसिबिलिटी है कि मोटर जो ट्रिप हो जाता है, चलते चलते अचानक क्यों ट्रिप हो जाता है, तो एक तो होता है जो नंबर 1 पे मैं बता रहा हूँ, ओवरलोड। मोटर क्या हो जाती है, मान लो मोटर की जो रेटेड करंट होती है, मान लीजिए 11 एम्पियर है या फिर 64 एम्पियर है या 68 एम्पियर है या 100 एम्पियर जो भी है, उसका जो भी करंट है वो मोटर चल रही है। अचानक से वो क्या हो जाती है, जो हमारे प्रोटेक्शन होते हैं, ओवरलोड रिले या फिर एमपीडी मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस या एमपीआरओ मोटर प्रोटेक्शन रिले जो भी होती है, वो उसमें फॉल्ट आता है, ओवरलोड और मोटर ट्रिप कर जाती है। तो ये क्यों आता है, जो ओवरलोड होता है, ये ओवरलोड मान लो अचानक मोटर चल रही है, तो अब मोटर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ पे लगी हुई है। मान लो पानी के लिए लगी हुई है, ब्लोअर के लिए यूज हुई है या फिर मशीन के लिए यूज हो रही है। तो जिसके लिए हो जो रही है, जैसे मान लीजिए कि वो पानी के लिए यूज हो रही है, तो पानी जो इसका जो इनलेट का जो पानी आ रहा है पाइप में, उसमें मान लो कोई कंकड़ आ गया, कोई पत्थर आ गया, कोई लक्कड़ आ गई या कुछ भी आ गया, जिसके वजह से आके इम्पेलर में वो फंस जाता है और जिस वजह से मोटर ओवरलोड हो जाती है। अगर मोटर ब्लोअर पे लगी हुई है, किसी ब्लोअर पे लगी हो, तो ब्लोअर का जो सक्शन होता है, एयर को जो सक करता है, तो उसमें अचानक से कोई मतलब लोहे की सरिया आ जाती है या कोई और जो है कि लोहे के टुकड़े आ सकते हैं, जिसकी वजह से अचानक जो मोटर क्या हो जाती है, वो ओवरलोड हो जाती है और ट्रिप हो जाती है। अगला है फेज फेलियर। फेज फेलियर क्या होता है कि मोटर प्रोटेक्शन के लिए हम जो स्टार्टर यूज करते हैं, तो स्टार्टर में हम बेसिकली क्या यूज करते हैं कि या तो एमसीबी यूज करेंगे या तो एमसीसी यूज करेंगे या फिर फ्यूज यूज करेंगे। तो उसके जो इनकमिंग में है, मान लो मोटर चल रही है, चलते चलते एमसीबी किसी वजह से फॉल्ट हो गई, एमसीबी में फॉल्ट आ गया या फिर फ्यूज है आपका डैमेज हो गया या फ्यूज किसी भी रीजन से ख़राब हो गया, तो उसमें क्या हो जाता है कि आर वाई बी फेज़ में कोई एक फेज या कोई दो फेज क्या हो जाता है, वो मिस कर जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि फेज फेलियर हो जाता है। या फिर एक और रीज़न हो सकता है कि जो हमारी इनकमिंग सप्लाई आ रही है आर वाई बी, वो जो जहाँ से आ रही है उधर कोई फेस मान लो किसी वजह से टूट गया, पिलर से किसी वजह से टूट गया, तो वहाँ से भी जो है कि ये फेज फेलियर हो सकता है। तो हमारे जो प्रोटेक्शन लगे होते हैं, एमपीडी होता है, इस तरह के कई प्रोटेक्शन होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, तो वो क्या करता है, मोटर को ट्रिप करा देता है। अगला है ओवर वोल्टेज। मोटर अगर ओवर वोल्टेज क्यों होता है, मान लो हमारा जो ट्रांसफार्मर है ST2 LT 11 kV से 415 के लिए, तो ट्रांसफार्मर में क्या है कि ऑटो टेप चेंजर नहीं लगा हुआ है और किसी भी रीजन से जो है कि मैनुअली उसका जो है कि वोल्टेज हम मेंटेन कर रहे हैं, तो किसी वजह से पीछे इनकमिंग सप्लाई में कोई फ्लक्चुएशन आया, जिसके वजह से वोल्टेज क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है, उस वजह से भी मोटर ट्रिप हो जाती है। अगला है अंडर वोल्टेज। तो अंडर वोल्टेज में क्या हो जाता है कि अंडर वोल्टेज में जैसे मान लीजिए आर वाई बी जो इनकमिंग की सप्लाई आई हुई है, वो किसी भी रीजन से है, पीछे क्या है कि एक मतलब कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर कोई वायर जो है कि टूट जाए या डिस्कनेक्ट हो जाए, तो क्या हो जाता है, इस वजह से भी, या ट्रांसफार्मर का जो टैप चेंजर है उस वजह से भी मान लो अचानक ग्रिड में लोड आ गया और वोल्टेज जो है ड्रॉप होने लगा, उस वजह से भी जो है अंडर वोल्टेज
हो जाती है मोटर और ट्रिप हो जाती है। अगला है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट जो है मोटर के इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों कंडीशन में भी हो सकती है। अगर इनकमिंग में होगी तो भी वो ट्रिप हो जाएगा। अगर आउटगोइंग में जो केबल की जो स्टार्टर के आउटगोइंग में जो केबल मोटर को जा रही है, किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मान लो कि जो मोटर ही जो केबल है वो हीट होते होते क्या होती है, हीट होके बर्न हो जाती है और वो शॉर्ट कर जाती है, जिस वजह से भी यह शॉर्ट सर्किट आ सकता है। या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, जैसे मोटर की जो केबल इनकमिंग केबल जो मोटर को जा रही है उस केबल में हीट होते होते केबल या किसी वजह से वो केबल कट गई और किसी जो है कि केबल ट्रे से या फिर किसी भी से क्या हो गई, वो शॉर्ट हो गई, तो उसको हम शॉर्ट सर्किट बोल सकते हैं। अगला है ग्राउंड फॉल्ट। ग्राउंड फॉल्ट में क्या होता है, जो मोटर की इनकमिंग केबल होती है वो किसी वजह से आर्मर्ड में टच कर जाए, हीट होते होते क्या होती है आर्मर्ड में टच कर जाए या फिर केबल ट्रे में टच कर जाए या और कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से जो है ग्राउंड फॉल्ट आ जाता है और उसमें जो लीकेज हो जाता है केबल का और वहाँ पे ग्राउंड फॉल हो जाता है। अगला है बेयरिंग फेलियर। बेयरिंग फेलियर में क्या होता है कि मोटर चल रही है और कुछ ऐसी मोटरें जो इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं, जैसे छोटी टाइप की मोटरें जो होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि गिरिस का पॉइंट नहीं रहता है। जब गिरिस का पॉइंट नहीं रहता है तो मोटर को हम क्या करते हैं, चलाते रहते हैं और मोटर चलते 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 उसके बेरिंग में प्रॉब्लम धीरे धीरे आती है। धीरे धीरे बेरिंग हीट होते होते क्या है, बेरिंग डैमेज होने लगती है और क्या हो जाती है, बेरिंग डैमेज हो जाती है। बेरिंग डैमेज हो गई तो और क्या, मोटर ट्रिप हो जाती है और बेरिंग ख़राब हो जाती है। अगला है वोल्टेज इम्बैलेंस। वोल्टेज में किसी वजह से RYB में क्या है कि पीछे मैंने आपको बताया था कि जो फ्यूज होता है, MCCB होती है, MCB होती है या फिर स्टार्टर के इनकमिंग की जो सप्लाई होती है, RYB कोई एक फेस या कोई दो फेस का हो जाता है, किसी वजह से वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है और इधर मोटर को इम्बैलेंस होने लगता है। वोल्टेज का जो है कि फ्लक्चुएशन होता है तो वोल्टेज जो है कि घटना बढ़ना शुरू हो जाती है, जिस वजह से मोटर ट्रिप कर जाती है। अगर प्रोटेक्शन लगा हुआ है तो ट्रिप कर जाएगी, अगर नहीं लगा हुआ तो मोटर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। अगला है बेयरिंग फेलियर। बेयरिंग फेलियर का इधर हमने आपको बताया था, उधर एक और बेयरिंग फेलियर है। तो ये जो बेयरिंग फेलियर जो है कि 2 बार दे दिया है तो इसका कोई इशू नहीं है, वो एक ही है जो ये वाला है, जो ये वाला है, इसी वजह से ये वाला सेम है। उसके बाद हाई टेम्परेचर क्या है कि अगर मोटर चलते चलते कंटिन्यू चल रही है मोटर और मोटर को प्रॉपर कूलिंग की व्यवस्था नहीं है, कूलिंग व्यवस्था नहीं है और अलग से भी कोई कूलिंग की व्यवस्था नहीं की गई है, तो मोटर क्या होती है, अगर वहाँ पर हीट इन्वायरमेंट है या हीट इन्वायरमेंट नहीं भी है और प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं है, तो क्या होती है कि मोटर के वाइंडिंग धीरे धीरे हीट होते 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 टेम्परेचर हाई हो जाता है और मोटर का अगर हम ट्रिप पॉइंट लिए हैं तो ट्रिप हो जाती है, अदरवाइज मोटर क्या हो जाती है, बर्न हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करिए और फॉलो भी